चर्च की ओर से आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप जो अपने घरों में बैठ के परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु इसमें आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब जने अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और प्रभु में सदा आनंदित हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना को गाएंगे। इससे पहले प्रभु के दास आए, उससे पहले हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो योग्य है, इसलिए हम उसको आदर देंगे। हालेलुया। हम आराधना करने से पहले हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता की, जिसने ये दिन हमें फिर दिखलाया। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। ओह थैंक यू जीसस। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ पिता, इस समय के लिए आपने एक बार फिर हमें जो दिखलाया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी हमें जीवित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक कमी घटी से परमेश्वर पिता आपने हमें बचाया और संभाला प्रभु। हमारी हर एक कमी घटी को पूरा किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पिता सचमुच पिता आपका प्रेम को देख के परमेश्वर पिता हम खींचे चले आते हैं। हालेलुया। आपकी स्तुति प्रशंसा निरंतर हम करते रहेंगे। हालेलुया। जो भी लोग परमेश्वर पिता आपको आराधना देने जा रहे हैं प्रभु जी, अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद और सहायता करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। हम अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। प्रभु मैंने सिंहासन को तेरे अपने हृदय में तैयार किया है। हे प्रभु मैंने सिंहासन को तेरे अपने हृदय में तैयार किया है। सारा आदर और सारी महिमा और स्तुति से सजाया है। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, आ जाओ यीशु, आ जाओ, आ जाओ प्रभु, आ जाओ, आ जाओ यीशु, आ जाओ। सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। स्तुति आराधना में मैं जब भी जाता हूँ, पवित्र आत्मा से मैं आनंद पाता हूँ। स्तुति आराधना में मैं जब भी जाता हूँ, पवित्र आत्मा से मैं आनंद पाता हूँ। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, आ जाओ यीशु, आ जाओ, आ जाओ प्रभु, आ जाओ, आ जाओ यीशु, आ जाओ। सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। ओह थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी, तेरी इस गहराइयों को परमेश्वर पिता हमें ले चल प्रभु जी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, ओ प्रभु तुझे हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा तू प्रत्येक को परमेश्वर पिता हर एक हृदय को तू छू मेरे खुदा। हालेलुया। हर एक हृदय को तू छू मेरे खुदावन। हालेलुया। तो उस आराधना में लेके चल प्रभु जी जहाँ तू चाहता है मेरे खुदावन। हालेलुया। वो आसमानी रोटी खिला दे हमें मेरे खुदावन। हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको,
पे प्रभु पवित्र आत्मा जब तू आग के समान उतरा मेरे खुदावन तू उतरा लॉर्ड। हालेलुया, हमारे हृदय में उतरा ओ प्रभु, हमने हमारे हृदय को परमेश्वर पिता हमने तैयार किया है प्रभु जी। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। ओ खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति चाहते हैं। हालेलुया, ओ राजा यीशु, हम तुझे प्रशंसा देना चाहते हैं। हालेलुया, ओ हमारे हृदय को परमेश्वर पिता तू तैयार कर। हालेलुया, ओ प्रभु जी, प्रत्येक जो मेरे खुदावन, जो भाई और बहन मेरे खुदावन ओ तुझे आराधना दे रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, तो उनके हृदय को छू ले। हालेलुया, ओ पवित्र परमेश्वर पिता तू छू ले। हालेलुया, ए सत्य का आत्मा तू छू ले मेरे खुदावन। हालेलुया, ओ तेरा प्रेजेंस चाहते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति चाहते हैं। हालेलुया, उस उपस्थिति में रहकर मेरे खुदावन हालेलुया तेरे वचन की गहराइयों को परमेश्वर पिता हम जान सके। हालेलुया, तू हमसे बातचीत कर प्रभु जी, तू हमसे बातचीत कर खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद मेरे खुदावन। हालेलुया, ओ प्रभु जी, तूने हृदय को तैयार किया है प्रभु जी वचन सुनने के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो जीवित वचनों को ला रहे हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, वो प्रभु जी वचन मेरे खुदावन आपके हमसे बातचीत करने पाए। हालेलुया, ओ प्रभु जी हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके हाथों में ओ हम अपने आप को सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, ओ हर एक विचार उठने वाले परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी बुद्धि को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे प्राण को आपके हाथों में सौंपते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। हालेलुया, ओ परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पूरा जीवन और पूरा अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। हालेलुया, ओ हमसे बातचीत कर पवित्र आत्मा, बातचीत कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदा, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको प्रेमी सलाम और प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, क्योंकि आप लोग निरंतर परमेश्वर पिता के गुप्त बातों को, परमेश्वर पिता की एक एक बातों को आप लोग सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग निरंतर आत्मिक भूख और प्यास आपके अंदर है और आपकी आत्मिक भूख और प्यास को परमेश्वर पिता बुझाने के लिए जो वायदा किया है वो बुझा रहा है। हालेलुया, इस लॉकडाउन के चलते परमेश्वर पिता अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करके अपने अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा सुंदर से अलग अलग विषयों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, और जो लोग वास्तविक रूप में परमेश्वर पिता के इन बातों को जो सीख रहे हैं और उनको अपने हृदय के अंदर ले रहे हैं, उनको परमेश्वर पिता निरंतर आशीषित कर रहा है। और इस कठिन परिस्थितियों के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा उनको मदद कर रहा है, क्योंकि वो लोग निरंतर सीखने वाले हृदय के साथ में परमेश्वर पिता के वचन को सीख रहे हैं। मैं आपके सामने प्रार्थना के ऊपर जो पार्ट 3 है, तीसरे पार्ट के ऊपर हम जाएंगे। और पहले पार्ट के अंदर हमने सीखा था परमेश्वर प्रार्थना क्या है, प्रार्थना किससे करनी चाहिए और प्रार्थना किस नाम से करनी चाहिए। दूसरे पार्ट के अंदर हमने सीखा था कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना हमको क्यों करना जरूरी है, और तीसरी चीज उसके अंदर हमने सीखा था कि प्रार्थना के अंदर कौन कौन सी बातें हैं जिसमें रुकावटें, जो रुकावटों को लेकर के आती है। आज आपके सामने 3 विषय को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं कि प्रार्थना हमारी क्यों सुन ली जाती है, ये पहला है। और दूसरा है प्रार्थना कितने प्रकार की है, और तीसरी चीज हम सीखेंगे कि प्रार्थना मध्यस्थ की प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रार्थना क्यों हमारी सुन ली जाती है। पहले विषय के अगर पर हम बात करें तो प्रार्थना हमारी इसलिए सुन ली जाती है क्योंकि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की इच्छा मेरे करके अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के साथ दीन व नम्र होकर के काम करते हैं और या प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के साथ में जब हम अपने आप को दीन व नम्र कर देते हैं, और दूसरी चीज हम देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ में बना रहता है और उसका वचन तुम में बना रहता है, तो जो चाहो तुम मांगो मेरे नाम से और पिता तुमको देगा। हालेलुया, जो चाहो तुम मांगोगे तुमको मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता के साथ में अगर हम बने रहते हैं, उसका वचन हम में बना रहता है,
तो हम आज्ञाकारिता में होते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप उसके आज्ञा का पालन करने के द्वारा, जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दे देता है। आपकी प्रार्थना, जिस विषय के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, जिस विषय के लिए, मतलब जैसे भी जो भी आपका विषय होगा प्रार्थना में, आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता की इच्छा में वो प्रार्थना होगी, आपकी सुन ली जाएगी। हालेलुया। सो प्रार्थना हमारी इसलिए सुन ली जाती है क्योंकि हम उसकी आज्ञाकारिता में, दूसरी चीज उसकी इच्छा के अंदर हम रहकर काम प्रार्थना करते हैं, और हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता से यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। हमारी प्रार्थना के अंदर मिलावट नहीं, हमारी प्रार्थना के अंदर घमंड नहीं होना। हमारी प्रार्थना के जीवन के अंदर हम जब प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के जीवन में, प्रार्थना के साथ साथ में हमारा चरित्र, हमारा जो व्यवहार है, हमारा प्रभु के प्रति जो संबंध है, वो संबंध हमारा क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बताया, जिस प्रकार से हम मोबाइल से एक दूसरों से बातचीत करते हैं, लेकिन अगर नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो, नेटवर्क नहीं है, तो आप अपने सामने वाले व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते। अगर नेटवर्क आपका साथ नहीं दे रहा है, नेटवर्क आपको बाधा डाल रहा है, और मोबाइल के अंदर नेटवर्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नेटवर्क मोबाइल के अंदर नहीं है, आप किसी भी रीति से सामने वाले व्यक्ति से मोबाइल के थ्रू बात नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, वैसे ही एक और बात मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति से अगर आपको बातचीत करना है, तो उस व्यक्ति के साथ में आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ में अच्छा नहीं है, तो वही कारण है जिसके कारण से आप उस व्यक्ति से बातचीत नहीं कर पा रहे। हो सकता है वो उस व्यक्ति ने आपके साथ में धोखा दिया, आपके साथ में धोखा किया हो, या उस व्यक्ति के साथ में आपका संबंध अच्छा नहीं हो, उस व्यक्ति ने आपको कहीं धोखा दिया है, और धोखे देने के कारण से आपका मन उस व्यक्ति के ऊपर से हट गया है, और जिसके कारण चलते आप उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहली चीज, आपको उस व्यक्ति के साथ में जो संबंध है, उस संबंध को आपको सुधारना होगा। वहां पर कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के पास में जाकर के आपको बातचीत करना होगा, और जो त्रुटियां, जो गलती आपसे हो गई है, उस व्यक्ति से हो गई है, उसके साथ में आपको बातचीत करके उस गलती को आपको फिर से उसको एक दूसरे को बता करके उसके ऊपर आपको बातचीत करना पड़ेगा। और वो व्यक्ति कहेगा, भैया मुझे क्षमा करिए, आप कहेंगे मुझे भी क्षमा करिए क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाया, और वो व्यक्ति भी कहेगा कि हाँ भैया मुझे क्षमा करिए। इस प्रकार से जब आप एक दूसरों के साथ में आपके रिश्तों को आप सही कर लेंगे, आप उसके बाद में अच्छे से दूसरों के साथ में एक दूसरे के साथ मुस्कुरा करके आप बातचीत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के साथ में जब आप बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अपने संबंध को, जब परमेश्वर पिता ने जो बातें नहीं करने के लिए बोली है और हमने वो किया है, परमेश्वर पिता ने कुछ आज्ञाएं, ऐसी आज्ञाएं दी जिसको नहीं करना है, और कुछ आज्ञाएं हैं जिसको करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। और जब उस आज्ञाओं को जो परमेश्वर पिता बोला है कि इसको आपको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको आपको करना ही करना है, उसका पालन करना है, और उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। आदम को भी आज्ञा मिली, आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए आदम के नाम की बारिश से उसको निकाल दिया गया, और आदम के साथ में परमेश्वर बातचीत करना चाहा, लेकिन पाप के कारण से वो छुप गया, पाप के कारण से वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। मेरे प्रियो, पाप ही है जो हमारी प्रार्थना के अंदर रुकावट लाता है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना अगर सुन ली जाती है, इसलिए सुन ली जाती है जब हम अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेते, स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। हालेलुया। ऐसे कई प्रभु के संत थे, प्रभु के दास लोग, जिन्होंने प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना सुन ली गई। ऐसे कई प्रभु के दास हैं जिनको परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से उनके साथ में काम किया, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर पिता उनके ऊपर भेदों को प्रकट किया, उनको परमेश्वर पिता ने छुटकारा दिया। ऐसे कई संत लोगों ने प्रार्थना किया। अय्यूब के बारे में आप देखोगे, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली, है ना। एस्तर रानी ने
एस्तर रानी ने प्रार्थना किया, 3 दिन 3 रात तक उपवास और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और राजा के जीवन के अंदर काम किया। वैसे ही आप देख सकते हैं इर्मिया की प्रार्थना, इर्मिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर निरंतर अपने दासों के द्वारा बातचीत करते हैं। अय्यूब की प्रार्थना आपने सुना, योएल नबी की प्रार्थनाएं, योएल नबी निरंतर परमेश्वर पिता के पास में जाते थे। मूसा ने प्रार्थना किया, मूसा की प्रार्थना सुन ली गई। एलिया भी ऐसा दुख भोगी मनुष्य है, लेकिन उसने जब प्रार्थना किया और जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जब बोला और उसके बाद में वो परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार जो कुछ किया, वो उसके बाद में जब प्रार्थना किया तो मेह बरसा। मतलब परमेश्वर पिता के साथ में जो सही रिलेशनशिप में होते हैं उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है। नए नियम के अंदर भी यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उसके बाद में उनके चेलों के बारे में देखते हैं। चेलों ने कई बार प्रार्थना किया और कई बार बड़े अद्भुत काम को होते हुए हम देखते हैं प्रेरितों के काम के अंदर, है ना, प्रेरितों के काम के अंदर। और बीमारों के लिए जब वो प्रार्थना करते थे, बीमार चंगे हो जाते थे और कई प्रकार के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट की चालों को, दुष्ट की युक्तियों को, शत्रु की जितनी भी गढ़े हैं उन गढ़ों को उन्होंने तोड़ा, चकनाचूर किया और उसके बाद में वो विजयी प्राप्त करके परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया। 12वें अध्याय के अंदर प्रेरितों के काम 12वें अध्याय उसके जब हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय 5वें पद को पढ़ते हैं तो पद कहता है, बंदी गृह में पत्रस बंद था, परंतु कलीसिया उनके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। किससे प्रार्थना कर रही थी? परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और कैसी प्रार्थना कर रही थी? लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी, बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे, निस्वार्थ वो प्रार्थना कर रही थी। वो कलीसिया जहां पर चेले भी थे और कई लोग उनके साथ में मिलकर के, भाई लोग, बहनें लोग, सब मिल करके अपने प्रभु के दास के लिए, पत्रस के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। सो इस प्रकार की प्रार्थना हम जब करते हैं तो परमेश्वर तुरंत सुन करके हमको उत्तर देता है। हालेलुया। हमारे प्रार्थना के जीवन के अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हमारे स्वार्थ के लिए हमको प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कई बार हम बकरी के जैसे में करते रहते हैं, लेकिन हमको में नहीं करना है, हम सब के लिए, एक दूसरों के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। जब हम निस्वार्थ प्रभु के पास में जाते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को परमेश्वर पिता के चरणों में अपने आप को रख देते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन जो कुछ आप है और आपकी इच्छा के अनुसार मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। और पवित्र आत्मा की सहायता से आप जब प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम रोमियो 8वां अध्याय उसके 26वें वचन के अनुसार बाइबल कहती है हमको प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए हमको नहीं पता, लेकिन हमको सत्य पवित्र आत्मा जो दिया गया है वो हमारी आत्मा के साथ मिलकर के, हमारे साथ मिलकर के, आहें भर भर करके वो हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मेरे प्रिय, हम नहीं जानते हमको किस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमको नहीं पता, हमको कहां जाना चाहिए हमको नहीं पता, हमको किस रीति से एक दूसरों की सहायता करना चाहिए कई बार हम नहीं समझते। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रह करके, आत्मा में रह करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे कहां जाना है, ऐसा करके पवित्र आत्मा की सहायता से हम जो कुछ प्रार्थना विषय को लेकर के प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। हालेलुया। मैं आपको दूसरी बात और बताना चाहता हूं कि प्रार्थना कितने प्रकार की है। प्रार्थना अगर हम देखें तो बाइबल के अंदर कई संतों ने अलग अलग विषयों को लेकर के प्रार्थना किया है ना, किन किन रूपों में वो प्रार्थना किया, उठते बैठते चलते फिरते, कई बार वो घंटों प्रभु के चरणों में अपने आप को बिठा दिया, प्रभु के चरणों में अपने आप को अलग कर लिया और गुप्त स्थानों में जाकर के प्रार्थना किया। कई बार वो पहाड़ों में जाकर के प्रार्थना किया, कई बार ऊपरी कोठरी के अंदर जाकर के प्रार्थना किया, कई बार प्रभु के भवन में जाकर के रो करके आंसुओं को बहा करके हन्ना की तरह चुपचाप शांत रह करके आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। तो कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। कई प्रकार की प्रार्थनाएं अपन प्रभु के दासों को देखते हैं, मूसा को देखते हैं तो मूसा जंगल में अपने आप को अलग कर लिया, जंगल में ले जा करके प्रभु के परमेश्वर पिता के साथ में रह करके वो प्रार्थना दुआ किया। हालेलुया। 40 दिन 40
इस रात वो निराहार रह करके भोजन नहीं किया और उपवास के साथ में परमेश्वर पिता के साथ में समय व्यतीत किया। तो प्रार्थनाएं, कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, कई प्रकार के विषय आपके पास में, अलग अलग हजारों विषय हमारे पास में हो सकते हैं। हालेलुया। आप अपने गांव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने खुद के जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप आपके दासों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने कलीसिया के एक एक व्यक्ति के नाम को लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं, एक एक भाइयों के जीवन को लेकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पौलुस के बारे में अगर हम देखें तो वो हमेशा आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करता हुआ हम दिखाई देता है। यीशु मसीह के अगर बारे में देखें तो यीशु मसीह भोर को सुबह मॉर्निंग में उठ करके 3 बजे, हो सकता 3 बजे 4 बजे, टाइमिंग नहीं दिया, लेकिन प्रति भोर वो उठ करके पहाड़ के अंदर जा चले आते थे और जा करके अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता से पूछते थे कि हे पिता, मुझे अपने लोगों के लिए और क्या करना है, प्रभु मुझे इस नगर के अंदर जाना है, वहां पर मुझे क्या करना है। इस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पास में चरणों में जाकर के हालेलुया परमेश्वर पिता जो बोलते, जो कहते वो उसको सुनते और उसके अनुसार वो करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कई बार बोलता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं पिता को देखता हूं, पिता सुनता हूं, और जो पिता कहता है वो जो कहता है उससे मैं देखता हूं, वही मैं करता हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूं। यीशु मसीह कई बार इस चीज को, इस शब्द को कोड किया, मैं अपनी इच्छा से नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं पिता को देखता हूं, पिता जैसे कहता है, पिता को मैं सुनता हूं, वैसे मैं करता हूं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको भी प्रभु यीशु की तरह, पौलुस की तरह अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के चरणों में जाकर के अपने अलग अलग विषयों को लेकर के जैसा जैसा विषय मिले हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया, है ना। अब्राहम के बारे में, और अब्राहम के बारे में हम सुने, देखें और उसके बारे में हम देखें तो अब्राहम निरंतर परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए हर जो कुछ भी वो करता है वो परमेश्वर पिता की इच्छा में रह करके करता है। और ये अपने क्या बोलते उस प्रभु के दास के बारे में, जो मूसा के बारे में हम सुने, मूसा के बारे में देखें तो मूसा ने भी बहुत सारे अलग अलग विषयों को लेकर के प्रार्थना किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सोचा कि सारी इजरायली जाति को नष्ट कर दूंगा, अब मैं उनके ऊपर से मेरी नजरें हट गई है, मेरा मन उनसे उग गया है, मेरा मन उनसे रुठ गया है। इस प्रकार से प्रभु ने सोचा, परमेश्वर पिता ने सोचा और कहा मैं इनको नष्ट कर दूंगा। लेकिन मूसा ने वहां पर मध्यस्थ की प्रार्थना किया। वहां पर मूसा कहता है, हे प्रभु, अगर तो इसको आप जो मिस्र के अंदर से इनको निकाल करके लेकर के आए हैं और आपने वायदा किया है और आप इस जंगल के अंदर ही इन लोगों को सबको नष्ट कर देंगे, तो मिस्र के अंदर फिरौन क्या कहेगा, फिरौन के लोग क्या कहेंगे। हाँ, इनका परमेश्वर उनको नष्ट करने के लिए ले गया था। देखो इनका परमेश्वर उनको कहां बचाया, देखो इनका परमेश्वर कहां उनको कनान देश में पहुंचाया। और प्रभु इसलिए मूसा कहता है, अगर तू इनको नष्ट करे तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट देना। हालेलुया। इस प्रकार तक की प्रार्थना मूसा ने किया। वहां पर इतना मतलब परमेश्वर पिता के चरणों में जाकर के मध्यस्थ की प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रार्थना कई प्रकार की हो सकती है, और आपकी जो मैं जो बताने जा रहा हूं तीसरे प्रकार की जो प्रार्थना है वो मध्यस्थ की प्रार्थना हमको क्यों करनी चाहिए। मूसा के बारे में अच्छे से हमको पढ़ ले। हालेलुया। मूसा ने मध्यस्थ की प्रार्थना अपने इजरायली लोगों के लिए किया। उसके बाद में हम देखते हैं आगे चल करके तो एस्तर ने अपने लोगों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना किया, अपने लोगों को बचाने के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना किया। हालेलुया। और एस्तर 3 दिन का फास्ट किया, 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना किया और अपने लोगों के लिए विनती करी। हालेलुया, कि प्रभु इन लोगों को बचा लो, यहूदी जाति को बचा लो। इस रीति से परमेश्वर पिता के चरणों में जाकर के प्रार्थना की। हालेलुया। प्रार्थना हजारों प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग विषय जो पवित्र आत्मा देता है उसके आधार पर हमको प्रार्थना करें। उसके आधार पर प्रार्थना जब हम करेंगे, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना सुन करके हमको उत्तर देगा। हालेलुया।
हमको रोने की जरूरत है, एक दूसरों के नगर के लिए, एक दूसरे नगर के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अपने सारे जितने भी सगे रिश्तेदार और जो लोग हमको नहीं जानते, नहीं पहचानते, ऐसे लोगों के लिए भी हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। हर एक कुल भाषा गोत्र के लोगों के लिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय उसके 9 और 10 पद के अनुसार अनगिनत भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकते हैं, हर कुल जाति भाषा गोत्र के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता और यीशु पिता के लिए वो गा रहे हैं, यीशु पिता की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उन अनगिनत भीड़ों को, अनगिनत भीड़ को दर्शन में यूहन्ना देख रहा है मेरे प्रियो, और उन अनगिनत भीड़ को इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको चुन करके अलग किया है, ताकि हम उनके लिए मध्यस्थ करें, ताकि हम उनके लिए रोए, ताकि उनके लिए हम बोझ रखें, उनके लिए उपवास करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता उनके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। पतरस जेल के अंदर था, मैंने पहले बताया। पतरस प्रेरितों के काम 12वें अध्याय के अंदर पतरस जेल के अंदर था, और पतरस के लिए कलीसिया आंसुओं की प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही है, हे परमेश्वर, हालेलुया। वो परमेश्वर पिता से ये प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर आगे कल जो आने वाला दिन है पतरस के लिए दुख का दिन होगा, पतरस के लिए आंसुओं का दिन होगा, पतरस के लिए भयानक पीड़ा का दिन होगा, इसलिए वो लोग आंसुओं के साथ पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और उनकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने दूत को भेज दिया, सेवा टहल करने वाला स्वर्गदूत, हालेलुया, उसको छुड़ाने वाला स्वर्गदूत वहां पर आकर के उसको बोलता है, पतरस को बोलता है, पतरस खड़ा हो जाओ, उसकी पसली के ऊपर हाथ मारता है और उससे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। जंजीरों से पतरस को बांधा हुआ था, जंजीरों से पतरस को पूरी रीति से बांध करके रखा है। आज के समय में कोई जेल के अंदर उनको लेकर के जाते हैं कैदियों को, तो उनको हाथ कड़ी उनको बांध दी जाती है, वैसे पतरस को जंजीरों से बांध दिया गया, और उसके बाद में काट से उसको पैरों के अंदर काट में उसको डाल दिया, और वो चल नहीं सकता है, घूम फिर नहीं सकता है, लेकिन एक जगह पड़ा हुआ। लेकिन पतरस को छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि उसके लिए कलीसिया आंसुओं की प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आज हमको मध्यस्थ की प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि आज बहुत सारे लोग पतरस के समान कई प्रकार की अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए हैं। हालेलुया। कई प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, नशे की पदार्थों में, नशेली चीजों में बंधे हुए हैं। उनको कितना भी बोलो, नशा छोड़ने के लिए आप बोलेंगे, आप कहेंगे एक बार हमको ये चीजें खाना नहीं मिलेगा, वो चल जाएगा, लेकिन हमको ये नशा होना। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों की इतनी भयानक आदत हो गई है, उससे छुटकारा पाना उनको बड़ा कठिन है। उन चीजों से छुटकारा पाना मुश्किल है, वो स्वयं उस चीज से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन आपकी प्रार्थना, आपकी मध्यस्थ की प्रार्थना, आपकी आंसुओं की प्रार्थना, आपकी उपवास की प्रार्थना, आपका जीवन जो समर्पण का जीवन है, जिसके कारण आप प्रभु के साथ में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। समर्पण का जीवन जो प्रभु के साथ आप जी रहे हैं, और जिसके चलते आप जो प्रार्थना करेंगे, जिसके चलते आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु, इन बंधनों से इन लोगों को छुड़ा लो, दारू के बंधन से छुड़ा लो, मूर्ति पूजा के बंधन से छुड़ा लो, व्यभिचार के बंधन से छुड़ा लो, हर एक प्रकार की सट्टे, जुए और तमाम प्रकार की बुरी अभिलाषाएं, दारू, लड़ाई झगड़े और तमाम प्रकार की और भी बहुत भयानक, जो गलाती की पुस्तक 5वें अध्याय के अंदर, कुलुस्सी की पत्री 3रे अध्याय के अंदर जो गंदे काम है, जो शरीर की अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, शरीर के बुरे कामों में पड़े हुए, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। मध्यस्थ की प्रार्थना सारे बंधनों को तोड़ देती है, मध्यस्थ की प्रार्थना सारे जंजीरों को तोड़ करके चकनाचूर कर देती है, और उनको छुड़ा करके परमेश्वर के पिता के साथ में उनको मिला देती है। हालेलुया। यह आजाद हो गया। पतरस आगे चलते जाता है और सोचता है, अरे मैं तो सपना देख रहा था, ऐसा मुझे लग रहा, लेकिन ये तो मैं क्या हो गया, ये तो मैं बाहर घूम रहा हूं। हालेलुया। वो फिर उन भाइयों के पास में जाते हैं, तो वो लोग भी चकित हो जाते, प्रार्थना करने वाले। कई बार हमारे अंदर भी होता, अरे ये कैसे हो गया, अरे तुमने प्रार्थना की इसलिए हो गया।
लेकिन प्रार्थना करने वालों को भी विश्वास नहीं। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है कि वो कहते हैं उसका दूत होगा। एक बहन आकर के जब पतरस खिड़की को खटखटा रहा है, आकर के बहन देखती है और वापस जाकर के बताती कि पतरस आ गया है। तो प्रार्थना करने वाले विश्वास नहीं कर रहे, वो कह रहे अरे नहीं नहीं नहीं, पतरस तो वहां जेल के अंदर है, वहां तो सिपाहियों के चारों तरफ सिपाहिया है, चारों तरफ उनके जेलर है और उनके बीच में पतरस है, कैसे वो छुटकारा पा सकता है। फिर वो पतरस खटखटाता है और पूछता है, वो वहां पर बोलता है दरवाजा खोलो, खटखटाता है। फिर वो लोग कहते हैं यार ये तो पतरस की आत्मा होगी, इस पतरस का दूत होगा, ये पतरस नहीं है। लेकिन पतरस को जब वो सब लोग आकर के देखते हैं, पतरस को बोलता है चुप, हालेलुया, शांत रहो, शांत रहो। और सारी चीजें पतरस ने उनको सुनाया और कहा, संकेत किया और चुप रहे। 17 पद में कहता है तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बहुत बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा याकूब और भाइयों को ये बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। मेरे प्रियो, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना का आंसर अद्भुत तरीके से देता है। कई बार प्रार्थना करने वालों को ही नहीं पता होता है कि प्रार्थना कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी पूछ रहे हैं ये कैसा हो गया, क्यों हुआ। आपने प्रार्थना किया, आपको ही नहीं पता, लेकिन मध्यस्थ की प्रार्थना हालेलुया बंधनों को तोड़ती है। ये यीशु पिता को पता है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पता है। और जो लोग आत्मा में आत्मिक रीति से बड़े हुए होते हैं, आत्मा में बलवंत होते हैं, आत्मा में जिनकी पहुंच अच्छी होती है, वो जानते हैं हालेलुया अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता बंधनों को तोड़ करके अपने लोगों को निकालता है। इसी में 16 अध्याय के अंदर, प्रेरितों के काम 16 अध्याय के अंदर जब हम 25वें पद को पढ़ते हैं, तो पद यहाँ पर बंदी गृह के अंदर पौलुस और सिलास को डाल देते हैं। और सिलास और पौलुस आधी रात के लगभग, मध्य रात्रि के लगभग आत्मिक गीतों को और प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, उनकी प्रार्थना, इनकी आराधना सारे बंधनों को तोड़ दिया, जंजीरों को तोड़ दिया और सारे दरवाजे, जेल के सारे दरवाजे टूट गए और ये लोग पूरी रीति से खुले होकर के वहां पर बैठे हुए हैं। जेलर सोचता है, अब तो जेलर के जैसे ही नींद खुली, उसने देखा कि सारे जेल के दरवाजे खुल गए हैं, अब तो सारे कैदी भाग गए होंगे। ऐसा सोच करके वो अपने आप को आत्महत्या करने के लिए सोचने लगा। आत्महत्या करने के लिए अपने आप के ऊपर तलवार चलाने वाला था। उतने में पौलुस बोलता है, अपने आप को हानि मत पहुंचा, हम यहाँ पर है, तू डरे मत। हालेलुया, हम भगे नहीं, हम भगने वालों में से नहीं है, हम ऐसे छुपके या भग करके अपने आप को बचाने वालों में नहीं है। हालेलुया, अपने आप को बचाने वालों में से नहीं है, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हमारे साथ में है और आज आपके परिवार को भी बचाना चाहता है। वो सोच रहे, वो बहुत सारी बात तो हुई होगी और जेलर उनको अपने घर ले जाता है। सज्जनों, तुम तो कितने अच्छे हो, तुम तो खुल गए, फिर भी तुम भगे नहीं। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते, तुम चले आते, तो मैं नष्ट हो जाता। ऐसा करके जेलर उनसे बोलता है, मैं खत्म हो जाता। और उसके बाद में जेलर बोलता, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। और जिस जेलर ने उनको मारा, उसी ने उनके घावों को पहुंचा, उनके घावों के ऊपर मलम पट्टी किया और उसके बाद में उनको खाना खिलाया होगा। उनके अच्छी से उन्होंने सिखाई करी। आगे पढ़ते हैं अब 31 पद को, 31 पद को, 32 पद को आप पढ़ोगे तो उन्होंने उनको बहुत आदर किया। पौलुस और सिलास की अच्छे से आदर किया, उनको अच्छा खाना खिलाया होगा। और उसके बाद में उन्होंने पूछा, हे सज्जनों, हम उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। उन्होंने बहुत अच्छा बोला, अरे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। और उन्होंने बोला, प्रभु यीशु मसीह पर तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या हो जाएगा, उद्धार पालेगा। हालेलुया, बच जाएगा। आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हमारे हृदय को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को बचाने के लिए कई प्रकार के ऐसी सिचुएशन के अंदर लेकर के लोगों को जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस आ रहा है, ये हमारी भलाई के लिए। हालेलुया।
बहुत सारे लोग इसको नहीं समझेंगे, लेकिन जिन लोगों ने समझ लिया, जिन लोगों ने पश्चाताप कर लिया, जिन लोगों ने मन फिरा लिया, वो गवाही देंगे। आज कोरोना वायरस के चलते कई लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। कोरोना वायरस के चलते कई लोगों ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को दीन व नम्र किया है। हालेलुया, आज ये बच गया। हालेलुया, आज पौलुस और सिलास जेल के अंदर नहीं जाते तो जेलर का परिवार नहीं उधार पाता। हालेलुया, लेकिन जेलर का परिवार भी इसलिए उधार पाया क्योंकि उन्होंने भी आत्मिक रीति से परमेश्वर पिता के साथ में जीवन को व्यतीत किया, प्रार्थना किया, आराधना किया, इसलिए बंधने खुल गए, बड़े बड़े अद्भुत काम हुए और उसके बाद में जेलर का परिवार उद्धार पाता हुआ हम देखते हैं। उनका परिवार, पूरा परिवार ने उसी रात को बपतिस्मा लिया और उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित कर दिया। हालेलुया, जब हम मध्यस्थ करते हैं, जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आत्मिक दुनिया के अंदर हजारों स्वर्गदूत, हजारों लाखों स्वर्गदूत जिनको परमेश्वर ने युद्ध करने के लिए बनाया है। हालेलुया, अनगिनत स्वर्गदूत है, मिकाएल और उसकी सेना जो युद्ध करने वाली सेना है। हालेलुया, और जिब्राइल और जितने उसके साथी सैनिक लोग हैं, सेना हैं, स्वर्गदूत हैं, वो संदेशवाहक का काम करते हैं। रफाएल स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत हैं। तो कई स्वर्गदूतों को जैसे जैसे आवश्यकता होती है हमारे सेवा के लिए वो भेज देता है। और आज भी प्रत्येक उद्धार के पाए हुए लोगों के साथ में परमेश्वर ने असंख्य स्वर्गदूतों को, हालेलुया, आगे पीछे सेवा करने वाले स्वर्गदूतों को हमारे लिए दे रखा है। इसलिए हमको चिंता नहीं करना, लेकिन हमको मध्यस्थ करते रहना, परमेश्वर पिता को हालेलुया महिमा देते रहना। और कई लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं, कई लोग जो आज तकलीफ में, बीमारी में, मुसीबत में है, गरीबी में है, चिंता में, निराशा में है, टूटे हुए परिवार है, कई प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, ऐसे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए, ऐसे लोगों के बंधनों को खोलने के लिए, ऐसे लोगों के आंसुओं को जो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसुओं को आनंद में बदलने के लिए हमको उपवास प्रार्थना करने की जरूरत है, हमको मध्यस्थ करने की जरूरत है। हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु पिता भी आज पिता की दाहिनी ओर बैठ करके अपने लोगों के लिए मध्यस्थ कर रहा है। हालेलुया, सबसे अच्छा मध्यस्थ करने वाला यीशु मसीह है। और जैसा यीशु पिता मध्यस्थ करता है, वैसे आज आपको और मुझको भी प्रभु ने यूहन्ना 17 अध्याय के अनुसार, हालेलुया 17 अध्याय के और उसके अंदर लिखा है, जैसे मैंने पिता के कहे हुए वचनों को पूरा किया, पिता ने जिस काम के लिए मुझे भेजा था उसको मैंने पूरा कर दिया, अब मैं इनको भेजता हूं, ये भी इस संसार में जैसे मैंने काम किया वैसे ये भी काम करेंगे। हालेलुया, आज यीशु मसीह जिस प्रकार से काम कर रहा है वैसे हमको भी काम करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आइए अपने आंखों को बंद करें, हमको मध्यस्थ करने वाले बनना है। हमको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के पास में, हालेलुया, उन विषयों को लेकर के प्रार्थना करना है जो दुख में, चिंता में, निराशा में, बंधनों में, वो कई प्रकार के गढ़ों से वो बंधे हुए हैं, ऐसे सारे जंजीरों को, गढ़ों को ढाने के लिए, हालेलुया, विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वचन कहता है हालेलुया, ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु मुझे मध्यस्थ करने वाला बनाइए। हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझे मध्यस्थ करना सिखाए, पवित्र आत्मा मुझे मध्यस्थ करना, बिछुआई करना सिखाइए। जो लोग प्रभु से दूर हैं उनको प्रभु के पास में लाना सिखाइए, उनके लिए प्रार्थना करना सिखाइए, उनके लिए रोना सिखाइए, उनके लिए उपवास करना सिखाइए, उनके लिए बोझ लेना सिखाइए। खुदा हालेलुया, राबा शदूरिया दला रमाना दला रबा। प्रभु यीशु पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लोगों को टच करिए, आपके लोगों को छू लीजिए, आपके लोगों को खुदावन, हालेलुया, जो लोग पिता परमेश्वर बंधुआई में है, गुलामी में है, यीशु के नाम से वो बंधने टूट जाए, हम प्रार्थना करते हैं। खुदा रस शदूरिया दला रमाने का दला रमा, प्रभु यीशु के नाम से हर एक बंधन खुल जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक अंधकार की शक्तियां, युक्तियां, प्लानिंग यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर एक बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, लेकिन सारे लोग यीशु के नाम से बीमारी से छुटकारा पाए। प्रभु जी, हर एक प्रकार का खुदावन, निराशा, चिंताएं जाती रहे। शादूरिया दला रमा दला रमा। प्रभु यीशु आपके बलवंत हाथों के नीचे
आपके लोगों को रखते हैं खुदा। हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मान। आमीन।